नमस्कार दोस्तों, बेनीवाल एक बार फिर आपके सामने। आज बात करेंगे भारतीय सेना में जो आज बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में। भारत की सेना आज अपने इतिहास में सबसे बड़े बदलाव में से गुजर रही है। साइलो सिस्टम से एक यूनिफाइड कमांड फोर्स की ओर और थिएटर कमांड के माध्यम से बढ़ रही है। दशकों तक भारतीय सैन्य संरचना जो आर्मी स्ट्रक्चर एक तरह से मैं ये कहूँगा बटी हुई व्यवस्था थी, क्योंकि आर्मी अपना एक कमांड स्ट्रक्चर होता था, नेवी का अपना कमांड स्ट्रक्चर होता था और एयरफोर्स का अपना कमांड स्ट्रक्चर होता था। इसी व्यवस्था में हमारी सेनाएं अभी तक काम करती रही थी और इंडियन आर्मी अलग अलग कमांड्स के तहत काम करती थी। और जैसे मैंने बताया उसी तरह आर्मी और एयरफोर्स और नेवी भी युद्ध भले ही संयुक्त रूप से लड़े हों, लेकिन उनके जो कोऑर्डिनेशन में जो थोड़ी बहुत देरी जरूर होती थी, कम्युनिकेशन गैप होता था, फाइलें मूव होते होते आदेश आते आते समय लगता था। और जो है उस तंत्र में जो समय वेस्ट होता था वो परफॉर्मेंस में कई बार आपको झलक नजर आती थी, जिसे सेना कुल प्रभावशीलता पर असर पड़ता था। इस जो है तीनों जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो रहती थी उसमें अब यह मॉडल पुराना हो चुका है। आधुनिक युद्ध तेज, जटिल हैं और रियल टाइम निर्णयों पर निर्भर करते हैं। इससे आज के युद्ध में जरूरत होती है तुरंत तीनों सेनाओं को के बीच पूर्ण तालमेल की। तालमेल पहले था, मैं ये नहीं कहूँगा कि तालमेल नहीं था, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए 2020 में भारत में चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि CDS का पद बनाया गया और नियुक्ति हुई थी। एक ऐसी सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर जो तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़ सके। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली बदलाव थिएटर कमांड का निर्माण। इस नई व्यवस्था में सेना को भौगोलिक आधार पर यूनिफाइड कमांड में बदला जा रहा है। जैसे वेस्टर्न कमांड में जितने भी एसेट होंगे उस कमांड में एयरफोर्स, नेवी या आर्मी के जो भी एसेट होंगे और उन एसेट का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उस एरिया के यूनिफाइड कमांड में जो कमांडर होगा उसके अधीन होंगे। ये नहीं कि एयरफोर्स वालों के एयर चीफ आदेश देगा या आर्मी वालों के आर्मी जनरल चीफ आदेश देगा। जो कमांडर आदेश देगा उसी एसेट को इस्तेमाल करने का एक तंत्र बनाया जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए सही काम करेंगे और सारे भी जो भी है उसी के तहत एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी एक बार तय होगी। जो कमांड सेंटर, यूनिफाइड कमांड सेंटर बन गया। मैं वो एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूँ, जैसे वेस्टर्न कमांड का दिया कि उसमें एक थिएटर, एक रणनीति, एक कमांडर। यही एक मूल मंत्र है कि ये नहीं है कि भाई एसेट एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, आर्मी के हों, वो सब एक कमांडर के और एक ही रणनीति होगी और एक ही का आदेश चलेगा। लेकिन यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। इसको बदलाव को एक्सेप्ट करने में, अपने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतारने में बहुत समय लगेगा और बहुत स्लो भी है, क्योंकि जिस पद्धति में हम लोग आज तक काम करते आई हैं हमारी सेनाएं, वो उस पद्धति से हटके है। ये थोड़ा, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। करीब 15-18 लाख सैन्य बल का पुनर्गठन और कम्युनिकेशन संरचना, नई कमांड संरचना, नया कमांड कम्युनिकेशन सिस्टम का इंटीग्रेशन और लॉजिस्टिक का तालमेल, ये सब ऐसे सिस्टम में किया जा रहा है जो दशकों तक अलग अलग काम करते थे। यह बदलाव जटिल है, इसलिए धीरे धीरे लागू हो रहे हैं और CDS इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। लेकिन बदलाव का पैमाना ही इसकी गति तय करता है,
क्योंकि यह सिर्फ सुधार नहीं है, यह भारत की युद्ध कौशल, युद्ध कैपेसिटी को पुनर्निर्माण है। टूटे हुए ढांचे को एकीकृत शक्ति की ओर ले जाने का एक प्रयास है और इसमें आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत इमरजेंसी और युद्ध काल में जो इफेक्टिवनेस बढ़ेगा वो एक गजब की स्थिति रहेगी। मुझे मालूम है मेरी इन बातों में कईयों को, विशेषकर जो डिफेंस एक्सपर्ट बने हुए हैं, उनको ऐतराज़ भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरे दिल में आया मैंने बताया। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस में, ये उनके मनोबल और उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो एसेट हैं, उनका सही यूटिलाइजेशन होगा। एक कमांड, एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रणनीति, एक कमांडर। जय हिंद।